हाय गाइस, माय नेम इज सौरभ एंड यू आर वाचिंग माथुर टेक। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो नया गूगल एनालिटिक्स आया है उसको आप अपनी न्यू वेबसाइट के साथ में कैसे सेटअप कर सकते हैं। देखिए, जो गूगल एनालिटिक्स पहले चलता था, पहले तो मतलब 1-2 महीने जो पहले चलता था, अब वो वैसे सेटअप नहीं होएगा क्योंकि अब गूगल ने बहुत सारे अपग्रेड कर दिए हैं उसके गूगल एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म पे। तो अब उसको न्यू तरीके से अपने को सेटअप करना पड़ेगा। आपने जो मतलब गूगल पे जो बहुत सारे पुराने जो वीडियोस अपलोडेड हैं कि भाई गूगल एनालिटिक्स कैसे सेटअप करते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो अगर आप उन वीडियोस को देख के अगर आप सेटअप करते हैं तो वो सेटअप नहीं होएगा। अब बिल्कुल नया तरीका है इसको सेटअप करने का। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी न्यू साइट पे गूगल एनालिटिक्स को कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरी एक साइट है dealsdigit.in। ये मैंने मतलब अभी ऐसे ही डोमेन परचेज करा है और मैंने होस्टिंग भी ऐसी ही परचेज करी है, बट सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये सब करा है। और ये अभी बिल्कुल डेमो साइट पे है, लेकिन मैं इसको गूगल एनालिटिक्स सेटअप करना चाहता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको इसके वर्डप्रेस के लॉगिन पेज पे आ जाना है। तो ये वर्डप्रेस का मेरा लॉगिन पेज है। इस पर आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो प्लगइन मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ एक बार। प्लगइन का नाम है इंसर्ट हेडर एंड फुटर। आप इंसर्ट हेडर भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा ये वाला जो कि WP बिगनर्स है। तो आप इसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको एक्टिवेट भी कर दीजिए। अब आपको करना क्या है कि आपको जो ईमेल आईडी चाहिए, मतलब जिस ईमेल आईडी से आपको गूगल एनालिटिक्स सेटअप करना है, उस ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है जीमेल के ऊपर, जैसे कि मैंने कर रखा है। मैंने ईमेल आईडी भी अभी आपको दिखाने के लिए नई बनाई है। तो आपको जिस भी ईमेल आईडी से आपको गूगल एनालिटिक्स सेटअप करना है, तो आप वो ईमेल आईडी से जीमेल पे लॉगिन कर लीजिए। जीमेल पे लॉगिन करने के बाद में आपको गूगल पे सिंपली टाइप करना है गूगल टैग मैनेजर। तो ये जैसे मैंने पहले भी सर्च कर रखा है, तो ये वाला एक लिंक है, इसको आपको ओपन करना है। जैसे ही आप गूगल टैग मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट पेज ओपन होएगा वो कुछ ऐसा होगा। इसके अंदर आपको करना क्या है, जो राइट हैंड साइड पे क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपसे डिटेल्स मांगी जाएगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो मांग रहा है वो है अकाउंट नेम। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अकाउंट नेम आप अपनी वेबसाइट का नेम ही डाल दें। तो जैसे मेरा dealsdigit.in है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ dealsdigit। यहाँ पे मैंने अकाउंट नेम डाल दिया है। अब ये मेरे से पूछ रहा है कंट्री, तो मेरी कंट्री है इंडिया। आपकी जो भी है आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर ये मेरे से पूछ रहा है कंटेनर सेटअप। तो कंटेनर सेटअप में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी जो वेबसाइट का URL है वो यहाँ से कॉपी करके सिंपली यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। और उसके बाद में जो ये HTTP है या फिर HTTPS होगा आपकी वेबसाइट पे, तो यहाँ से ये सब हटा दें और बस इतना ही रखें आप, जैसे www.dealsdigit.in। उसके बाद में ये मेरे से पूछ रहा है टारगेट प्लेटफॉर्म। तो जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं वेब कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको करना है क्रिएट। जैसे आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी। तो मैं आपको कुछ सजेस्ट करूंगा कि आप ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए ताकि कुछ दिक्कत ना आए बाद में। तो जैसे मैंने इसको पहले पढ़ ली थी, तो अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ आई ऑल्सो एक्सेप्ट द डाटा प्रोसेसिंग टर्म्स एज रिक्वायर्ड बाय GDPR। उसके बाद में यहाँ पे जो टॉप राइट कॉर्नर में जो येस लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेविंग लिखा हुआ है। अब ये मेरा जो प्रॉपर्टी है वो क्रिएट हो चुकी है। अब ये जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये बोल रहा है कि कॉपी द कोड बिलो एंड पेस्ट इट ऑन द एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो टैग है इसको आपको यहाँ से कॉपी करना है और जो अपना वेबसाइट का जो डैशबोर्ड है वहां पे जाना है। और यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे आने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर लिख रखा है स्क्रिप्ट्स इन हेडर, इस पे यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में आपको वापस गूगल टैग मैनेजर पे जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा बॉडी टैग। ये जो सेकंड वाला कोड है इसको यहाँ से कॉपी करना है और वापस डैशबोर्ड पे जाके यहाँ पे आपको इसमें पेस्ट कर देना है। फिर सिंपली आपको सेव करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे उसके बाद में आपको गूगल टैग मैनेजर पे जाना है और फिर ओके पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में अब आपको अपना गूगल एनालिटिक्स अकाउंट सेटअप करना है। तो उसको सेटअप करने के लिए आपको सिंपली जो गूगल सर्च इंजन है उस पर लिखना है गूगल
एनालिटिक्स। जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ पे लिख रखा है साइन अप फॉर फ्री, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिर आपसे डिटेल्स पूछी जाएगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहले ये पूछ रहा है वो है अकाउंट नेम। तो यहाँ पे फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आपका डोमेन नेम है वेबसाइट का वो यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो जैसे मेरा dealsdigit.in है तो यहाँ पे मैं आपके डील्स डिजिट ही डाल देता हूँ। उसके बाद में आपको ये जो बाय डिफॉल्ट जो टिक लगे हुए हैं इनको कुछ भी नहीं छेड़ना, सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से फिर आपसे एक प्रॉपर्टी नेम पूछा जाएगा, तो प्रॉपर्टी नेम आप फिर वही कर दीजिए जो आपने अकाउंट नेम दिया है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डील्स डिजिट। फिर यहाँ से आपको करेंसी पूछी जाएगी, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंडियन रुपीस। तो यहाँ पे आ गया इंडियन रुपी। फिर यहाँ से टाइम जोन पूछा जा रहा है, तो टाइम जोन यहाँ पे आपका जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं इंडिया में हूँ तो यहाँ इंडिया का मैंने कर दिया। यहाँ पे बाकी आपको कुछ भी नहीं छेड़ना, यहाँ पे सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब ये अपने से कुछ बिजनेस की इंफॉर्मेशन पूछेगा, मतलब आपकी साइट की कुछ इंफॉर्मेशन पूछेगा। तो यहाँ से पूछेगा कि भाई आपकी जो साइट है वो कौन सी उसमें कैटेगरी वगैरह में आती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई कॉमर्स, अगर आता है तो ई कॉमर्स वगैरह तो आता नहीं है, तो यहाँ पे एक अदर आता है, अदर पे मैं आपके कर देता हूँ। तो ये मैंने अदर कर दिया। बिजनेस साइज तो मैं स्मॉल कर देता हूँ, मतलब आपको जो भी इसमें सेलेक्ट अच्छा लगे तो वहां पे आप टिक कर कुरा के इसको क्रिएट कर दीजिए। क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो यूनाइटेड किंगडम की टर्म्स एंड कंडीशन है इस पे आपको क्लिक करके इंडिया सेलेक्ट करना है, और फिर आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन पूरी पढ़नी है। और फिर आपको आई ऑल्सो एक्सेप्ट दी डाटा प्रोसेसिंग टर्म्स एज रिक्वायर्ड बाय GDPR पे टिक करके इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आ जाएगा एक और टर्म्स एंड कंडीशन, इस पे भी आपको टिक करना है और फिर यहाँ पे कर देना है आई एक्सेप्ट पे क्लिक। जैसे ही आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऐसा पेज ओपन होगा। इस पेज पे आपको ये सब अनटिक कर देना है और फिर आपको सेव कर देना है। अब आपको ऐसा कुछ डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड पे आपको करना है वेब पे क्लिक, और वेब पे ये मांगेगा कि भाई आपकी वेबसाइट का URL बता दो। तो जैसे मैं अपनी वेबसाइट का URL था www.dealsdigit.in, मैं यहां से इसको कॉपी करके और यहां पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहां से आपको जो HTTP ये सब हटा देना है, और आगे भी ये जो है इसको हटा देना है। अब ये बोल रहा है स्ट्रीम नेम, तो यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मेरे केस में मैं कर देता हूँ डील्स डिजिट। मैं एक ही नेम इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मेरे को बाद में दिक्कत नहीं आए आइडेंटिफाई करने में, बिकॉज अभी तो मैं एक ही वेबसाइट सेटअप कर रहा हूँ उस अकाउंट पे। हो सकता है आने वाले टाइम पे मैं 2 या 4 वेबसाइट भी सेटअप कर लूँ, तो इसलिए मैं सेम नेम दे रहा हूँ हर जगह। अब जैसे अगर मान लीजिए मैं 4 वेबसाइट इसमें सेटअप कर लेता हूँ, तो बाद में अगर मैं कोई एडिट वगैरह करना चाहूँ या फिर किसी का ट्रैफिक देखना चाहूँ तो मेरे को बाद में दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पे मेरे को सीधे नाम से पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये डील्स डिजिट की है, और जो भी मैं नई वेबसाइट बनाऊंगा उसका भी मैं ऐसे ही नाम रखूंगा, तो जिससे मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पाऊंगा उस वेबसाइट को। इसलिए मैं यहाँ पर डील्स डिजिट बार बार इसमें यही लिख रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपसे बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी वही सेम नेम लिखिए जो आपका वेबसाइट का है। तो आपको यहाँ पे स्ट्रीम नेम डालने के बाद में क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्ट्रीम क्रिएट कर देंगे तो ऐसा कुछ पेज ओपन होगा। इस पेज पे आपको मेजरमेंट आईडी दिखेगी, इसको आपको कॉपी करना है और गूगल टैग मैनेजर पे जाके न्यू टैग पे क्लिक करके ऐड अ न्यू टैग पे क्लिक करके यहां पे टैग कॉन्फ़िगरेशन को एडिट करना है, और यहां से सेलेक्ट करना है गूगल एनालिटिक्स GA4 कॉन्फ़िगरेशन। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहां पे आपसे पूछेगा मेजरमेंट आईडी, जो आपने वहां से मेजरमेंट आईडी कॉपी करी है ये वाली, इसको यहां पे पेस्ट कर देना है और फिर आपको सेव कर देना है। ये आपको बोलेगा दिस टैग डजंट हैव अ फायरिंग ट्रिगर अनलेस अ ट्रिगर इज एडेड, दिस टैग विल नॉट फायर। तो आप एक ट्रिगर ऐड कर सकते हैं। ट्रिगर ऐड करने के लिए यहाँ पे जो आपको बता रखा है कि भाई ऑल पेजेस, तो यहाँ पे मैंने ऑल पेजेस पे सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको सेव करना है। अब आपको एक टैग का नाम देना है, तो आप कुछ भी दे सकते हैं। मेरे केस में मैं ये जो आया है यही रखूंगा, तो मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। ये मैंने इस पर सेव कर दिया।
इतना करने के बाद में अब आपको एक लास्ट स्टेप और फॉलो करना है। लास्ट स्टेप ये है कि आपने जो गूगल एनालिटिक्स पे जो स्ट्रीम बनाई है उसका आपको टैग कॉपी करके अपना जो वर्डप्रेस का जो अपन ने प्लगइन इंस्टॉल करा था इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स, उसमें आपको हेडर्स के सेक्शन में वो टैग पेस्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले आना है गूगल एनालिटिक्स पे। तो अगर आपके पास ये जो अपन ने सेटअप करा था ये अभी ओपन है तब तो ठीक है, अगर ओपन नहीं है तो आपको क्या करना है, अगर बाय चांस अगर आप होम पे आ गए हैं तो आपको क्या करना है, एडमिन जो ये लिखा हुआ है बॉटम में इस पर आपको क्लिक करना है। एडमिन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सेटअप असिस्टेंट आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे टैग इंस्टॉलेशन पे आपको क्लिक करना है। टैग इंस्टॉलेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी अपन ने जो स्ट्रीम बनाई थी वो यहाँ पर शो होने लग जाएगी। इस स्ट्रीम पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वापस वही पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ग्लोबल साइट टैग करके एक चीज लिखी हुई है, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये जो टैग है इसको यहाँ से कॉपी करना है। तो ये इसका एक कॉपी का शॉर्टकट है, इसका आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारा कॉपी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है यहाँ पे आना है और जो अपन ने प्लगइन जो अपन ने अभी इंस्टॉल करा था उस पर आपको क्लिक करना है। तो ये इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स था, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये जो अपन ने गूगल टैग मैनेजर का जो अभी कोड पेस्ट करा था इस पे आपको एकदम जो एंडिंग है ये वाली जो लाइन है इसके एंडिंग पे यहाँ पे क्लिक करना है। कि आपको थोड़ी सी स्पेस देनी है ताकि जो दोनों कोड हैं वो मिक्सअप ना हो एक दूसरे से, तो आपको थोड़ी सी स्पेस देनी है। अब आपको यहाँ पे वो जो कोड है एनालिटिक्स का ये वाला इसको आपको पेस्ट करना है। तो आप सिंपली इसको पेस्ट कर दीजिए। अब आपको सेव पे क्लिक करना है। अब ये आपका जो गूगल एनालिटिक्स है, जो न्यू वाला जो गूगल एनालिटिक्स है वो आपका प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड हो गया है आपकी साइट से। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये वर्क भी करा या नहीं करा। तो क्या है, मैंने ये जो साइट है dealsdigit.in, ये मेरा जो बहुत सारे जो ग्रुप्स बने हुए हैं मेरे वहाँ पे मैंने ये शेयर कर दी थी, क्योंकि मेरी ये आदत है कि जब भी मैं कोई वेबसाइट बनाता हूँ उसके पहले उसको शेयर कर देता हूँ। क्योंकि क्या है, जिससे ट्रैफिक आ जाता है मेरे पास और डोमेन की ऑथोरिटी बन जाती है, जिससे क्या है मेरे जो साइट है वो इजीली रैंक कर पाती है गूगल पे। तो इसलिए क्या है मैं पहले ही शेयर कर देता हूँ। तो एक बार अपन चल के देखते हैं कि कोई ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ग्रुप्स पे इसको शेयर किया था। तो एक बार देख लेते हैं अपन एनालिटिक्स पे चल के। तो यहाँ पे आएंगे आप, तो इस पर आपको क्लिक करना है होम पे, अगर आपको अपनी वेबसाइट का भी एनालिटिक्स चेक करना है तो। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है रियल टाइम पे। रियल टाइम पे क्लिक करने के बाद में आपको नीचे आना है थोड़ा, क्योंकि यहाँ तो ये शायद इतनी जल्दी अपडेट करेगा नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं इतने सारे लोगों ने मेरी वेबसाइट खोली है 30 मिनट्स के अंदर अंदर, लेकिन यहाँ ये दिखा रहा है 3 यूजर्स ओनली। तो आपको ये तो क्या है अपडेट लाइव देगा नहीं, बिकॉज जो ये गूगल का ये वाला जो एनालिटिक्स है ये थोड़ा देरी से चलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इसको अभी अभी सेटअप करा है तो जो पुराना वाला जो गूगल एनालिटिक्स था वो तो एकदम से जैसे ही आप सेटअप कर देते उसी टाइम आपका जो ट्रैफिक है वो फैच करना चालू कर देता था। बट ये जो नया वाला है गूगल का एनालिटिक्स ये थोड़ी देर लगाता है ट्रैफिक को फैच करने के लिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अभी आपने जो मैंने स्टेप्स बताए वो फॉलो कर लिए और उसके बाद में यहाँ पर अगर आपने चेक करा और अगर आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक ये शो नहीं कर रहा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप 1 या 2 घंटे दीजिए इसको, मतलब आप 1 या 2 आवर्स का इसको टाइम दीजिए। ये डेफिनेटली आपका जो ट्रैफिक है वो फैच कर लेगा। ये जो मैंने स्टेप्स बताए हैं ये बहुत सही स्टेप्स हैं और डेफिनेटली आपके वर्क करेंगे। मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे थे लेकिन मेरे को कोई प्रॉपर स्टेप्स वाले वीडियो कहीं नहीं मिले, फिर मैंने खुद ने ही इसको देख के और ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल 100% करेक्ट है। आप बस थोड़ा सा वेट करिए, अगर आपका ट्रैफिक फैच नहीं हुआ है तो आपका डेफिनेटली आपका जो ट्रैफिक है वो फैच हो जाएगा। तो एट द करेंट टाइम मैं देख लेता हूँ इस पर नीचे चल के, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो अपडेट होगा। तो इनमें देखते हैं अपन। जैसे मैं अगर मैं मेरी वेबसाइट वापस रीलोड करता हूँ और ये वापस देखता हूँ कि ये कुछ अपडेट हुआ या नहीं हुआ, तो थोड़ी टाइम लेगा ये, क्योंकि ये 30 सेकेंड्स के इंटरवल में शायद अपडेट होता है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा दिखाने के लिए। एक बार अपन फिर उसको अपडेट कर देते हैं। तो वहाँ से वो अपडेट हो चुकी है साइट। अब देखते हैं अपन यहाँ पे शो हो रही है या नहीं हो रही है। तो यस, ये हो रही है शो। ये आ गया 10 और ये हो गया 7। तो आप देख सकते हैं ये शो हो रही है।
ये आप देख सकते हैं 1 मिनट अगो 1 पेज, और ये आप देख लीजिए 1 मिनट अगो 1 पेज, ये 11 हो गया। तो ये थोड़ा सा मतलब धीरे चल रहा है आप कह सकते हैं। ये देखिए आप एक और यूज़र आ गया। तो ये जो साइट है ये मतलब अपना जो ट्रैफिक है वो फैच हो रहा है गूगल एनालिटिक्स पे। तो अपन ने जो काम करा है वो बिल्कुल ठीक करा है। अब मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि अभी तक अपन ने क्या क्या करा, मतलब अभी जो अपन ने स्टेप्स फॉलो करे उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो अपन ने अपना जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड था उसके अंदर एक प्लगइन इंस्टॉल करा जिसका नाम था इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स। सेकंड स्टेप अपन ने गूगल टैग मैनेजर सेटअप करा जिसमें अपन ने कोड पेस्ट करा था हेडर के अंदर। उसके बाद में अपन ने गूगल टैग मैनेजर को कुछ डिटेल्स दी थी अपनी वेबसाइट की। फिर अपन ने गूगल एनालिटिक्स सेटअप करा था, इसमें भी अपन ने कुछ डिटेल्स दी थी अपनी वेबसाइट की। मतलब वेबसाइट तो क्या, मतलब अपन ने अकाउंट नेम, प्रॉपर्टी नेम वगैरह बनाए थे। उसके बाद में गूगल एनालिटिक्स पे अपन ने एक स्ट्रीम क्रिएट करी थी। स्ट्रीम ने अपने को एक गूगल टैग मैनेजर की आईडी दी थी, जो अपन ने आईडी गूगल टैग मैनेजर पे जाके पेस्ट करी थी। फिर अपन ने क्या करा था, गूगल एनालिटिक्स पे जाके लास्ट स्टेप जो था, अपन ने गूगल एनालिटिक्स पे जाके एडमिन पे जाके अपन का जो टैग था गूगल एनालिटिक का वो अपन ने हेडर के अंदर पेस्ट करा अपनी वेबसाइट पे। तो ये सब करने से अपना जो गूगल एनालिटिक्स है वो प्रॉपर तरीके से सेटअप हो गया है। एक बार मैं आपको वापस अपनी साइट रिफ्रेश करके बता देता हूँ। तो ये साइट वापस रिफ्रेश हो रही है। अब देखते हैं कि इसका आता है या नहीं आता है, कुछ ना कुछ तो इनमें अपडेट होगा। तो थोड़ा वेट करते हैं अपन। तो देखिए ये कुछ अपडेट तो हुआ है, बट इसमें अभी तक इसने शो नहीं करा है कि भाई यूज़र कोई बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। एक बार मैं दूसरे ब्राउज़र से ओपन करके देखता हूँ। इस पे अपन के देखते हैं कि भाई ये अब फैच कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो इसके लिए भी मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ इसको। बिल्कुल, इसने बिल्कुल फैच करा है, एक यूज़र कम हो गया और 9 यूज़र बचे हैं। तो देख सकते हैं ये लाइव चल रहा है अपना। तो मेरे को यही बताना था कि इसको कैसे सेटअप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।